डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो वेरी मच। देखते हैं इस वाइट बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जो इंटरमीडिएट मैथ के सारणिक नामक चैप्टर से लिया गया है। सिद्ध करो a माइनस बी माइनस सी 2b 2c और सेकंड स्तंभ में 2a b माइनस सी माइनस ए 2c 2a 2b c माइनस ए माइनस बी बराबर हमको प्रूव करना है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ये क्वेश्चन 8 नंबर में कई बार पूछा गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं इसको किस तरीके से सिंपल और सरल भाषा में सॉल्व करते हैं। देखते हैं। रख हौसला तो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। यानी यदि हम मेहनत करेंगे तो हमें सब कुछ जीवन में हासिल हो सकता है। देखते हैं, इसको हम कहते हैं R1 R2 R3, यानी फर्स्ट पंक्ति, सेकंड पंक्ति और थर्ड पंक्ति। और जो खड़े खड़े बने हुए हैं इनको कहते हैं स्तंभ, यानी कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3। जो खड़े खड़े खंबे जैसे बने होते हैं उनको हम स्तंभ कहते हैं, और जो पड़े पड़े बने होते हैं उनको हम पंक्तियां या लाइन कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, हमको सबसे सुटेबल तरीका समझ में ये आ रहा है कि यदि हम C1 में R1 R2 और R3 जोड़ दें, अर्थात लिखने का कायदा R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी R1 में हम तीनों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा हमारा A माइनस बी माइनस सी प्लस 2b प्लस 2c। इसको वैसे ही लिखेंगे 2b 2c। इसी प्रकार से 2a में जोड़ना है b माइनस सी माइनस ए प्लस 2c, और b माइनस सी माइनस ए वैसे ही लिखेंगे, यहाँ लिखना है 2c। इसी प्रकार से 2a प्लस 2b प्लस c माइनस ए माइनस बी, 2b वैसे ही लिखना है, c माइनस ए माइनस बी वैसे ही लिखना है। यह LHS लेकर के चलेंगे और RHS हमको मिल जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास, 2b प्लस का है, 2c प्लस का है, जबकि एक एक इसमें माइनस का है, तो बच जाएगा a प्लस बी प्लस सी। इसी प्रकार से इसमें भी a प्लस बी प्लस सी और इसमें भी a प्लस बी प्लस सी। यहाँ वैसे ही लिखना है 2b 2c, यहाँ भी वैसे ही लिखना है b माइनस सी माइनस ए, यहाँ 2c, यहाँ भी 2b c माइनस ए माइनस बी। a प्लस बी प्लस सी कॉमन मिल रहा है, यानी कि R1 में a प्लस बी प्लस सी हम उभयनिष्ठ ले लेते हैं, यानी कि कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी मिल रहा है a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी और यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ 2b, यहाँ 2c। इसी प्रकार से यहाँ भी 1 b माइनस सी माइनस ए और यहाँ 2c। इसी प्रकार से यहाँ भी हमारा 1 बचेगा, 2b c माइनस ए माइनस बी। अब क्या करना है, अब हमारा प्रयास ये होता है कि यदि दो सदस्य 0 हो जाएं, यानी कि दो अवयव 0 हो जाएं, तो प्रसार करने में हमें आसानी रहती है। तो इन दोनों को हमें 0 करना है, तो क्या करना पड़ेगा,
C3 से C2 और C2 से C1 घटाएंगे तो लिखना पड़ेगा C3 माइनस C2 तथा C2 माइनस C1 से। इससे ये घटाएंगे तो यहाँ 0 और इससे ये घटाएंगे तो यहाँ 0। तो इस प्रकार से हो जाएगा हमारा 0 0 1। इससे जब ये संख्या घटेगी यानी 2b से जब घटाएंगे तो 2b माइनस का b हो जाएगा प्लस का c प्लस का a। तो यहाँ बच जाएगा a प्लस b प्लस c। 2b से एक b घट जाएगा तो एक b प्लस का बचेगा और ये दोनों प्लस के हो जाएंगे। इसी प्रकार से जब इससे ये घटा तो ये बच गया, जब इससे ये घटाएंगे तो यहाँ बच जाएगा माइनस का a माइनस का b और माइनस का c, जिसमें हम माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे तो a प्लस b प्लस c बचेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर वैसे ही रहेगा 2b। जब इससे ये घटेगा तो यहाँ भी 2c माइनस का, यानी इससे ये घटना है तो माइनस का 2c हो जाएगा, एक c घट जाएगा तो माइनस का a माइनस का b और माइनस का c बचेगा। माइनस a माइनस b और माइनस c, जिसमें माइनस चिन्ह ले लिया गया कॉमन। 2c से 2c घटेगा तो यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ 2c ही रहेगा। और ये जो हमने कॉमन लिया था ये हमारा बराबर चलता रहेगा साथ में a प्लस b प्लस c। फिर यहाँ वैसे ही उतार देंगे a प्लस b प्लस c और अंदर हमें अब प्रसार कर देना है। जब इसका प्रसार करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इसका गुणा माइनस इसका गुणा। तो इस प्रकार से बन जाएगा, इसका जब गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस ये 0 में चला जाएगा। इस प्रकार से इसका जब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा a प्लस b प्लस c का होल क्यूब। ये हमारा आ गया RHS। इस प्रकार से ये प्रूव्ड हो जाता है, यानी LHS लेकर के हम चले थे जबकि RHS हमारा सिद्ध हो जाता है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, जो बोर्ड एग्ज़ाम में लगभग 8 नंबर का पूछा जाता है। थैंक यू।